आप सभी का स्वागत है कल्पतरु के इस नए अध्याय में। प्रसन्न हो तो प्रशंसा करो। चाहते तो हम सभी हैं कि लोग हमारी कार्यों प्रयासों की सराहना करें, पर जब किसी और के लिए तारीफ के दो बोल बोलने पड़ते हैं तो न जाने क्यों हमारी जिह्वा पर ताला लग जाता है। सिर्फ एक स्थान है जहां हर आगंतुक मुक्त कंठ से सिर्फ प्रशंसा ही करता है, उसका नाम है शोक सभा। प्रसन्नता और प्रशंसा दोनों मिले जुले से हैं। प्रसन्न मन का उद्गार प्रशंसा में फूटता है और जिससे कहा जाता है उसे प्रसन्नता प्रदान करता है। प्रसन्नता करना ही एक कला है। कुछ लोग सकुचाते हैं, लज्जावश प्रशंसा नहीं कर पाते हैं, और कुछ लोग दूसरों को हमेशा अपने से कम समझते हैं। जो हृदय दूसरों की प्रशंसा में कतराता नहीं, वह निर्भीक और पूर्वाग्रह से रहित होता है। एक पवित्र हृदय में प्रशंसा के भाव आते हैं और जिसकी प्रशंसा की जाती है उसे बेहतर व्यक्ति बनने के लिए प्रोत्साहित करता है। एक मनोवैज्ञानिक तथ्य है कि जिसको बार बार जैसा कहा जाता है उसका अंतर्मन उसे सच मान लेता है और वह वैसा ही बनने की कोशिश करता है और वैसा ही बन जाता है। आप किसी बच्चे से कहें कि तुम पढ़ाई में पहले से बेहतर हो गए हो, बहुत मेहनत से पढ़ते हो, धीरे धीरे उस बच्चे का मन यह सच मान लेगा और वह सच में पढ़ाई में पहले से श्रेष्ठ हो जाएगा। वहीं अगर आप उसकी नित्य निंदा करें और उसे कहें उसके कम अंक आते हैं, वह टीचर की कही बातें समझ नहीं पाता है, तो उस बच्चे का मन मुरझा जाएगा, मायूस हो जाएगा और वह पढ़ाई से दूर भागेगा। एक छोटी सी बात गांठ बांध लें, निंदा हिंसा है और प्रशंसा प्यार का एक रूप। प्रशंसा मुक्त कंठ से करें पर चाटुकारिता नहीं करें। चाटुकारिता में अपना उल्लू सीधा करने की मंशा होती है। साथ ही यह भय होता है कि अगर सत्य वचन कहे जाए तो को भजन न बनना पड़े। रावण को जब खबर मिली कि सिंधु पार श्री राम की सेना आ गई है, तब उसने अपने सचिव से मंत्रणा की। सचिव ने कहा, जब सत्य को भयवश छुपाया जाए या फिर झूठ का मुलमा चढ़ा दिया जाए तो उसे चाटुकारिता कहते हैं। पर प्रशंसा में सत्य कहा जाता है, लेकिन कर्णप्रिय सच अर्थात सत्य और प्रिय बोलना चाहिए, परंतु अप्रिय सत्य नहीं बोलना चाहिए और प्रिय असत्य भी नहीं बोलना चाहिए। यह सनातन धर्म है। सत्य बोलना परम कर्तव्य है, परंतु वह सत्य किसी का काम का जिससे किसी का नुकसान हो जाए, किसी को दुख पहुंच जाए, फिर भी सनातन धर्म में बार बार सत्य बोलने पर जोर दिया जाता है। सत्य की महिमा भी बची रह जाए और अप्रिय लगने का विकल्प भी मिट जाए, इस पर ध्यान दिया जाना चाहिए। कई बार असत्य का महत्व सत्य से बड़ा बन जाता है। ऐसी परिस्थिति में असत्य बोलना कर्तव्य बन जाता है। अगर किसी के प्राण रक्षा की नौबत आए, वहाँ सत्य को छुपाने में कोई हर्ज नहीं। कई बार हम बच्चों के सामने सत्य को छुपा लेते हैं, परंतु अगर सत्य न बोला जाए तो बच्चा सत्य के करीब नहीं जा पाएगा, सत्य को नहीं पहचान पाएगा। परंतु सत्य और असत्य के बीच की सीमा रेखा खींचते समय व्यवहारिक पक्ष को अवश्य देखें। महाकवि कालिदास लिखते हैं कि स्तुति अर्थात प्रशंसा किसे प्रसन्न नहीं करती है। यही कारण है कि वेदों में, पुराणों में देवी देवताओं की स्तुति हेतु विविध स्तोत्रों की रचना की गई है। चाणक्य नीति में भी किसी से मनचाहा कार्य करवाने के 4 सूत्र हैं, साम, दाम, दंड, भेद। साम अर्थात स्तुति का प्रथम स्थान है, क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप किसी की प्रशंसा करें और वह आपके वश में नहीं आ जाए। अपनी तारीफ सुनना किसे नहीं भाता है। अगर कोई चाबी है जिससे आप लोगों को अपने वश में कर सकते हैं तो वो उसे कहते हैं प्रशंसा। चाहते तो हम सभी हैं कि लोग हमारे कार्यों प्रयासों की सराहना करें, पर जब किसी और के तारीफ के दो बोल बोलने पड़ते हैं तो न जाने क्यों हमारी जिह्वा पर ताला लग जाता है। सिर्फ एक स्थान ऐसा है जहां हर आगंतुक मुक्त कंठ से प्रशंसा करता है, उसका नाम शोक सभा है। प्रशंसा करने के लिए शोक सभा का प्रतीक्षा नहीं करें। व्यक्ति का शरीर अन्न जल से पुष्ट होता है और उसका व्यक्तित्व प्रशंसा के दो बोल सुनकर उत्साहित होता है। प्रशंसा को आप सकारात्मक ऊर्जा कह सकते हैं। यह मन का ऐसा भाव है जो मिलने वाले का उत्साहवर्धन करता है और उसके व्यक्तित्व को निखारने में सहयोग देता है। मनुष्यों की क्या बात करें,
पशुओं की भी प्रशंसा करके उन्हें अपने वश में किया जा सकता है। जब जानवरों को ट्रेन किया जाता है तो ट्रेनर अपने मन माफिक कार्य कराने के लिए उसको शाबाशी दी जाती है और धीरे धीरे उनसे अपनी जरूरत के अनुसार सभी कार्य कराए जा सकते हैं। अगर दिल में धन्यवाद का भाव न आए तो बेवजह ऐसा नहीं करना चाहिए। ऐसा करना पाखंड है या फिर उद्देश्य विहीन हो जाता है। धन्यवाद कहते समय दिल में आभारी का भाव महसूस होना चाहिए। अगर आप किसी के प्रति अपनी कृतज्ञता का भाव जताने के लिए धन्यवाद के रूप में रटे रुटाए अंदाज में कुछ शब्द कहते हैं तो वह उपहास जैसा लगता है। प्रशंसा दिल को छूती है, प्रशंसा से मन प्रसन्न हो जाता है और यह एक ऐसा गुण है जो सदा आकर्षित करता है। दूसरों द्वारा आपकी प्रशंसा हमारे कानों को प्रिय लगती है, इसीलिए प्रशंसा के बोल हमारे दिल में ही उतर जाते हैं। स्वभावतः मनुष्य सहज प्राणी है। जब कोई आपके लिए प्रशंसा के बोल बोलता है तो बोलने वाले के प्रति सहज ही भरोसा और प्रेम उत्पन्न होता है, परंतु अन्यथा प्रशंसा करने वाले से बचना भी चाहिए। प्रशंसा करना और किसी के मन में आशंकाओं का बीज रोपण करना काफी आसपास है। राजनीति में, दफ्तरों में आप देखते होंगे कि बॉस की प्रशंसा कर अपने प्रतिद्वंदी की बुराई कर आशंकाओं का बीज आरोपण कर अपना उल्लू सीधा करने में लोग नहीं चूकते हैं। ऐसे में सबसे ज्यादा नुकसान उनका ही होता है जो प्रशंसा सुनकर सामने वाले पर भरोसा करते हैं। ऐसे में उस व्यक्ति की निर्णय क्षमता मायने रखती है। इसीलिए कहा गया है कि विवेक सदैव बुद्धि सदैव जागृत रखें ताकि कोई चाटुकारिता नुकसान नहीं पहुंचा सके। पृथ्वी पर 3 ही रत्न हैं, जल, अन्न और अच्छे वचन। फिर भी मूर्ख पत्थर के टुकड़ों को रत्न कहते हैं। अगला अंक है प्रेम न बाड़ी उपजय, प्रेम न हाट बिकाए। प्रेम जब परमार्थ के रंग में रंग जाता है उस समय अनाहत चक्र में ऊर्जा सक्रिय हो जाती है और आप भावनात्मक अस्थिरता से मुक्त हो जाते हैं। आम बोलचाल में प्रेम या प्यार शब्द का उल्लेख करते ही लड़के और लड़की का प्रेम प्रकट होता है। जब कोई कहता है मुझे प्यार हो गया है तो उसका मतलब होता है एक दूसरे के प्रति समर्पित होने का भाव ने जन्म ले लिया है। प्यार हो जाना किसी को अपने अंदर बसाने का सामर्थ्य है, लेकिन बदलते समय के साथ युवक युवतियों में चर्चा का विषय बन गया है कि ब्रेकअप। प्रेम होने के साथ ही ब्रेकअप का डर सताने लगता है। आज प्रेम है, कल ब्रेकअप हो जाएगा। गणित में हम पढ़ते हैं 2 जमा 2 बराबर 4, यानी दोनों 2 जब जुड़ जाते हैं तो वह 4 बन जाता है। यहाँ पर संवर्धन हो जाता है, परंतु 2 ऋण 2 करते हैं तो परिणाम 0 हो जाता है। धन को प्रेम मान लिया जाए और ऋण को ब्रेकअप। प्रेम और ब्रेकअप के चलन में परिणाम 0 हो जाता है। क्या प्रेम में स्वार्थ की खटास पड़ गई है या फिर प्रेम का मापदंड ही बदल गया है? मनुष्य निहायत स्वार्थी प्राणी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसीलिए हम जब किसी से प्यार करते हैं तो उसमें भी किसी न किसी रूप में स्वार्थ सिद्धि छुपी हो रहती है। लेकिन अगर किसी प्रेम करने वाले से यह कहा जाए कि प्यार में भी स्वार्थ छिपा रहता है तो उसके गले यह बात नहीं उतरेगी, वह बौखला उठेगा। वजह सामान्यतः स्वार्थ को तुच्छ समझा जाता है, परंतु मैं कहता हूँ स्वार्थ को देखना है, परखना है तो दायरा बढ़ाकर देखो। अगर प्राण रक्षा का स्वार्थ न हो तो हमारी नासिका श्वास लेना बंद कर देंगी। शरीर को ऊर्जा देने के लिए भोजन की आवश्यकता न हो तो दांत चबाना बंद कर देंगे, आंतें हमारा काम करना बंद कर देंगी और हमारा यह शरीर शिथिल पड़ जाएगा। बस स्वार्थ को पूर्ण भाव से समझने की जरूरत है। स्वार्थ कभी स्वयं से नहीं हो सकता, इसीलिए स्वार्थ की पूर्ति के लिए सदा किसी न किसी की जरूरत पड़ती ही है। स्वार्थ को जल की तरह तरल बनाने की जरूरत है। जिस प्रकार पानी और ज्ञान एक जगह ठहर जाएं तो दोनों सड़ जाते हैं, उसी प्रकार स्वार्थ जड़ हो जाए तो वह कुसित विचार लोभी प्रवृत्ति को जन्म देता है। परमार्थ एक पतली रेखा से स्वार्थ से अलग होता है। एक के स्वार्थ की जब सिद्धि होती है और दूसरा वहां पर परमार्थी हो जाता है। प्रेम में समर्पण भाव स्वार्थ को
परिमार्जित कर देता है। प्रेम में देने की क्षमता होती है, प्रेम में लेने की इच्छा खत्म हो जाता है। यही प्रेम का मूल भाव है। इस दुनिया में सबको प्रेम चाहिए, पर इसे देने में हम सर्वथा कंजूस हो जाते हैं। अपने मन के द्वार पर हमने सांकल चढ़ा दी है और एक असुरक्षा के शिकंजे में हम कसे हुए हैं। प्रेम जीवन का सार है और इसके बिना जीवन बेईमानी हो जाता है। जीवन जब अर्थहीन लगे तो समझो कहीं न कहीं उसमें प्रेम की दिव्यता का अकाल हो गया है। जहाँ स्वार्थ में विचारों का प्रवाह एक तरफा होता है, प्रेम में निर्विवाद भाव से समान रूप से दोनों तरफ से विचारों का आवागमन होता है। प्रेम की सत्ता वर्तमान में होती है, इसमें न कल की चिंता होती है और न भविष्य की योजना। इसीलिए जब कोई कहता है कि मुझे प्यार हो गया, तो इसका मतलब यह निकलता है कि प्यार करने वाला वर्तमान, भूत और भविष्य की चिंता से मुक्त है। यहाँ शारीरिक उपस्थिति का महत्व गौण हो जाता है और प्रेमी और प्रेसी के हृदय में एक दूसरे के प्रति समर्पण का भाव प्रबल हो जाता है। प्यार हो जाने का मतलब है अपना सब कुछ शून्य कर जिससे प्यार हो जाता है उसे 10 बनाने की भावना के साथ एक दूसरे पर समर्पित हो जाना। प्रेम जब परमार्थ के रंग में रंग जाता है, उस समय अनाहत चक्र में ऊर्जा सक्रिय हो जाती है और आप भावनात्मक अस्थिरता से मुक्त हो जाते हैं। अनाहत का अर्थ वह नाद जो आहत नहीं हुआ है, नाद जिसका बिखरा हुआ रूप ध्वनि है। तंत्र के अनुसार शिव और शक्ति का मैथुन है, परंतु अनाहत में जो नाद का स्वर है उसमें कोई आघात नहीं हुआ है। सृष्टि का वह आदि स्वर है, मनुष्य के अंदर दिव्य प्रेम के रूप में अभिव्यक्त होता है। इसके प्रतीक 2 ऊर्ध्वमुखी और अधोमुखी त्रिकोण हैं, शक्ति और शिव के परिचायक हैं। संतों और महात्माओं में दिव्य प्रेम की भावना अनाहत चक्र में आई जागृति है, जिसके बाद हृदय निर्मल, निष्काम, निस्वार्थ और ईश्वरीय दिव्य प्रेम में रस में डूब जाता है। जिस हृदय में प्रेम का वास है वह हृदय कोमल होता है, उसमें प्रतिशोध और षड्यंत्र जैसी भाव नहीं होते हैं, पर प्रेम मिल्कियत से सर्वथा अछूता है। प्रेम सिर्फ देने की कला जानता है और इस दुनिया में जहाँ हर कोई लेने में ही लिप्त है, प्रेम एक मृदु बयार की तरह मन के जंग लगे दरवाजे को खोल देता है। प्रेम को आत्मसात करने के बाद हम जीवित से जीवंत हो जाते हैं, क्योंकि प्रेम हमें निरहंकारी बना देता है। प्रेम तो हृदय में स्फुटित होने वाला वह बीज है जो सदा एक वृक्ष बनकर छाया देना चाहता है। हर मनुष्य के हृदय में प्रेम वह बीज है जो एक वृक्ष बनकर उसे छाया देना चाहता है। अगला अंक है, महत्वाकांक्षा ही सफलता के मार्ग पर आगे बढ़ने का प्रारंभिक लक्षण है। जीवन को बड़ा करने की यह चाहत या आकांक्षा हम सभी में है और लक्ष्य रूप में इसकी अभिव्यक्ति नौकरी पेशा में प्रमोशन की चाहत, व्यापारी में बिजनेस बढ़ाने की इच्छा, विद्यार्थी में प्रथम आने की आकांक्षा, गृहस्थ में बड़ी गाड़ी और घर लेने की अभिलाषा, साधक में सिद्धियों की ख्वाहिश, प्रेमी में प्रेमिका को पाने की चाहत और भक्त को भगवान पाने की इच्छा। उपनिषद में एक प्रसंग है, एक बार राजा जनक ने अपने दरबार में घोषणा की, जो सबसे विद्वान हो वह स्वर्ण मंडित सिंह वाली 10,000 गायों को हाँक कर ले जा सकता है। वहां जितने विद्वान उपस्थित थे सभी शांत बैठे रह गए। महर्षि याज्ञवल्क्य ने अपने शिष्य को आज्ञा दी कि गायों को हाँक कर ले चलो। अनेक विद्वान याज्ञवल्क्य की योग्यता परखने के लिए सामने आए और उनके उत्तरों से संतुष्ट हो गए। अंत में उस जमाने की विदुषी गार्गी आई। गार्गी ने महर्षि याज्ञवल्क्य से पूछा, इस पृथ्वी पर कौन सी वस्तु ओतप्रोत है? उन्होंने कहा, जल। गार्गी ने कहा, और जल में? अग्नि। और अग्नि में? वायु। वायु में? आकाश। और आकाश में? महत। और महत में? अहंकार। और अहंकार में? मूल प्रकृति। और मूल प्रकृति में? अव्यक्त। गार्गी ने पुनः पूछा, और अव्यक्त किस चीज से है? इस पर याज्ञवल्क्य ने आवेश में कहा, अति प्रश्न हो गया, अर्थात वह अव्यक्त ही विकसित होकर जगत बना है।
जो हर मनुष्य के भीतर अहंकार का भाव है, जिसकी अभिव्यक्ति हेतु महत्वाकांक्षाएं अनिवार्य हैं। पर जीवन के लक्ष्य बड़े हों, निद्रा, भय और मैथुन तो मनुष्य एवं पशु दोनों में पाए जाते हैं, परंतु मनुष्य प्रत्येक स्थिति में अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए प्रयत्नशील रहता है, जो कुछ हद तक असंतोष का ही दूसरा पक्ष है और यह हम सभी में व्याप्त है। हर व्यक्ति की महत्वाकांक्षा है कि उसने अपने लिए जिन लक्ष्यों को निर्धारण किया है उन्हें प्राप्त करने में वह सफल हो जाए, लेकिन आप सभी ने कई बार पराजय को अनुभव किया है और उस समय आपका मन, अपने आप का विश्वास कंपित हो जाता है। महत्वाकांक्षाओं के अधूरेपन पर उत्पन्न हुई निराशा स्वाभाविक है, क्योंकि महत्वाकांक्षा आपके भीतर अहंकार की अभिव्यक्ति है। अहंकार में अपनी स्थिति को अनुभव कराने की क्षमता होती है, जिसकी अभिव्यक्ति मनुष्य और पशु में प्रवृत्ति के अनुरूप कोई अंतर नहीं है। अगर कोई अंतर है तो वह है कि जानवर अपने जीवन को बड़ा नहीं बनाना चाहता, यह उसकी प्रवृत्ति का अंग नहीं है, पर मनुष्य का संतोष के साथ असहज संबंध है। अगर हम संतोष की पूर्णता के साथ स्वीकार कर ले तो शिव की भांति आत्मकाम हो जाए। कहने सुनने में यह सिद्धांत अच्छा लगता है, पर यह सिद्धांत हमारी मूल प्रकृति के विरुद्ध है, क्योंकि सृष्टि में प्राप्ति का संघर्ष चिरकाल से बना हुआ है। देवता और दानव का युद्ध स्वर्ग की प्राप्ति के लिए रहा। राम और रावण का युद्ध कारण रावण का अहंकार था, और कौरव और पांडव का संघर्ष भी राज्य प्राप्ति हेतु था। प्राप्ति, कर्म, अहंकार और विजय एक वृत्ताकार गति में बढ़ते हैं, इसीलिए विजय विभूति पाने के लिए ही सारे कर्म किए जाते हैं। चाहे सन्यासी हो फिर गृहस्थ, हर किसी के सामने कर्म का मार्ग खुला हुआ है, और जहाँ भी कर्म आता है वहाँ पर जय और पराजय दोनों विकल्प रूप में प्रस्तुत होते हैं। विजय तो अमृत बिंदु की तरह प्रतीत होती है, लेकिन पराजय तो विष के घूंट की तरह है। इस कारण विजय हासिल करना आज के लिए आवश्यक है, क्योंकि यह आपके अहंकार को सिद्ध करने का माध्यम है। वस्तुतः जिसे अंतःकरण कहा गया है वह 4 चीजों से निर्मित है: मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। अंतःकरण को ही आम बोलचाल में मन कहा गया है, और इस मन में ही महत्वाकांक्षाएं उत्पन्न होती है। मन में ही इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए योजनाएं बनती है, और उनकी अपूर्ण पर दुख अनुभव होता है, क्योंकि इस संसार में अपना अस्तित्व बनाए रखना हर कोई चाहता है, जिसकी अभिव्यक्ति जीवन के लक्ष्यों को बड़ा करने पर ही संभव है। जिस दिन अहंकार समाप्त हो जाएगा उस दिन व्यक्तित्व ही समाप्त हो जाएगा। मनुष्य का अचेतन मन बार बार इस तथ्य की घोषणा करता है कि मैं हूँ, और इस अस्तित्व को बनाए रखने के लिए ही वह अपने जीवन में लक्ष्य तय करता है, जो उसके द्वारा किए गए कार्यों की बेहतरी को निरूपित करते हैं। महत्वाकांक्षाएं जब सिद्ध होती हैं, तब आंतरिक प्रसन्नता की अनुभूति होती है, क्योंकि इस जीवन में जो अनुभूतियां हैं वे सभी मन के द्वारा ही अनुभूत की जाती है। लक्ष्य का साधन करना हर व्यक्ति की प्रबलतम आकांक्षा है, क्योंकि वह उसके आत्मिक विकास का क्षण होता है। इस जीवन में दुख और सुख, पराजय और विजय का रूप लेकर बार बार आते हैं, और हमें प्रसन्नता और निराशा के द्वंद में उलझाकर रखते हैं। जब आपको जीवन में बार बार पराजय का सामना करना पड़ता है तो आपके जीवन के सभी शुभ तत्व जैसे श्रद्धा, प्रेम, आस्था, सुख और शांति क्षीण होने लगती है, और आपका जीवन निराशा के गहन अंधकार में विलीन होने लगता है। पराजय के क्षणों में सोचिए कि क्या कोई विश्व विजेता खिलाड़ी भी यह दावा कर सकता है कि अगली बार भी वही विश्व विजेता बनेगा? नहीं, क्योंकि विजय को बनाए रखने के लिए कर्मशील रहना पड़ता है और धैर्य के साथ श्रमरत रहना पड़ता है। अगर आप इन दोनों गुणों को अपना लेते हैं तो जीवन के प्रत्येक लक्ष्य पर आपके ही हस्ताक्षर होंगे, आप ही की विजय पताका फहराई जाएगी। जिस प्रकार चिड़िया आसमान में दोनों पंखों की बदौलत ऊंचाई पर उड़ती है, उसी प्रकार हर मनुष्य ज्ञान और कर्म के माध्यम से अपने लक्ष्य को प्राप्त करता है। आगे अध्ययन के लिए नेक्स्ट अंक में मिलते हैं, और
आप सभी से निवेदन है, अगर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए